नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपना यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब नाम लेते ही आपको समझ में आ गया। ऑन का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है अभी? ऊपर। कोई भी वस्तु पड़ी है, किसी वस्तु के ऊपर टच कर रही है, उसको क्या कर रही है? अभी टच कर रही है, तो वो क्या आएगा? अभी ऑन आएगा। क्या आएगा? अभी ऑन। जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बॉल पड़ी है या बुक्स पड़ी हैं, तो क्या आएगा? वो टेबल को टच कर रही है, तो क्या आएगा? अभी ऑन आएगा। बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है, तो क्या आएगा? अभी ऑन आएगा। बिल्ली इधर से इधर ऊपर से कूद गई बिना टच किए, तो अपॉन आता है। क्या आता है? अभी अपॉन। हम इनका कंपैरिजन करके भी अध्ययन करेंगे। एक बार सीधा देखो आप, इस स्थान स्पर्श करने के अर्थ में आप किसका प्रयोग करेंगे? भी ऑन का यूज करेंगे। जैसे देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें हैं टेबल पर, तो क्या आएगा? अभी ऑन द टेबल। क्या आएगा? अभी ऑन द टेबल। देर है, इट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। ही वॉज कैरिंग, वह ले जा रहा है, ए सूटकेस हिज हेड, अपने सिर पर ले जा रहा है। सिर पर ले जा रहा है, तो क्या आएगा? अभी ऑन आएगा। सिर के ऊपर लकड़ी की गठरी ले जाके लेके जा रहा है, या सूटकेस लेके जा रहा है, जैसे कुल्ली है कोई या कोई व्यक्ति है, तो क्या आएगा? अभी ऑन आएगा। ऊपर के लिए वो टच कर रही है उसको। द हेडमास्टर इज सिटिंग, हेडमास्टर है वो बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? अभी ए व्हील चेयर। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिक्कत है कि चेयर है, वो चेयर कैसी है? चेयर के क्या होते हैं? बैठते हैं, एक तो क्या होते हैं? अभी हाथों के साइड में जो डंडे लगे होते हैं, उस चेयर के बैठ तो अंदर आता है। क्या आता है? अभी अंदर आता है, अंदर बैठता है एक प्रकार से व्यक्ति। ये जो व्हील चेयर होती है, इसके क्या आते हैं? अभी ऑन आता है। ये याद रखना, व्हील चेयर से पहले क्या आएगा? अभी ऑन। कुर्सी पर बैठा है, क्यों? उसके वो नहीं होती। कभी आपने कहीं टीवी शो में देखा होगा, उसके ऊपर सीधा बैठा जाता है, स्टूल टाइप में होती हैं वो, तो क्या आएगा? अभी ऑन। और कई चीज़ें देखो, स्कूटर के कोई व्यक्ति बैठा है ऊपर, कार्ट होती है, गाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो कार्ट गाड़ी होती है, उसके ऑन आएगा। साइकिल पर बैठा है तो ऑन आएगा। मोटरसाइकिल पर बैठा है तो ऑन आएगा। बाइक पर बैठा है तो भी ऑन आएगा। और हॉर्स बैक, घोड़े पर सवारी कर रहा है, तो भी क्या आएगा? अभी ऑन आएगा, क्योंकि वो उसको टच कर रहा है। अब देखिए भी दिनों के नाम, संडे मंडे आ जाए तब क्या आता है? अभी ऑन आता है। जैसे आई वेंट देयर, में वहाँ पर गया ऑन संडे, यहाँ क्या आएगा? अभी ऑन संडे आएगा। घड़ी का समय हो तो एट आता है। जनवरी फरवरी हो या सन हो तो क्या आता है? अभी इन आता है। अब डेट्स हो, अब जनवरी फरवरी के लिए तो इन आता है, पर तो डेट आ जाए भी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ 40 जनवरी आ गया, 14 जनवरी की बात हो रही है। ऐसे सेंटेंस में आप क्या करेंगे? भी ऑन लगाएंगे। सीधा जनवरी आता है तो आप इन लगाएंगे, इन द जनवरी आ जाएगा। इन द जनवरी, परंतु डेट आ जाए इसके साथ। जनवरी फरवरी जो महीनों के नाम है, उनसे पहले कोई डेट, कोई और वर्ड जुड़ा हुआ हो, तो आप वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। कुछ और उदाहरण देखेंगे। मनीषा मेट मी, मनीषा मुझसे मिली ऑन 10th जनवरी। कब मिली? भी 10th जनवरी, 10 जनवरी को मिली। तो यहाँ क्या आएगा? अभी जनवरी तो है, इन 10 जनवरी नहीं आएगा। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ये प्रश्न जो पुटअप किए, मैंने जो उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये सारे एग्जामों में कहीं न कहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी ऑन आएगा 10 जनवरी से पहले। सीधा जनवरी आता तो इन आता। अब जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे आपका बर्थडे है या कोई ओकेजन है या दीपावली है, होली है, जो भी आप त्यौहार बनाते हो, फेस्टिवल बनाते हो, उनसे पहले क्या आएगा? अभी ऑन आएगा। क्या आएगा? अभी ऑन आएगा। जैसे ही फिनिशेज हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त करता है समय पर। कब? भी समय पर, तो ऑन टाइम आएगा, न कि एट टाइम आएगा। कई बच्चे यहाँ पर के अर्थ में एट का प्रयोग कर देते हैं, ये गलत है। ही फिनिशेज हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर समाप्त करता है। ही विल गो, अब ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान दियोगे, द इवनिंग ऑफ द 1st जनवरी। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ तक ही आता, ही विल गो द इवनिंग, तो आप यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भी इनका प्रयोग करते हैं। पर तो अब देखो भी ही विल गो इन द इवनिंग,
ऑफ द 1 जनवरी। इवनिंग है वो 1 जनवरी की जो 1 है तारीख है उसकी इवनिंग की बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इन ने आकर के आता है अभी ऑन आता है, ये याद रखना मोस्ट। ऑन द सेम नाइट, अब देखो सीधी नाइट आती है तब तो एट आता है, और ये द प्लस में नाइट आती है इन द नाइट आता है, हमने सीखा था। परंतु यहाँ पर सेम नाइट एक अलग वर्ड यूज कर लिया, सेम नाइट, तो यहाँ पर ऑन आया। क्या अभी नेक्स्ट यूज है ऑन का, देखो भी कि विषय में या संबंध में कि कोई बुक है वो किससे रिलेटेड है, किस विषय पर है, अंग्रेजी की है, हिंदी की है, या कोई परिचित व्यक्ति की है, या कोई प्रसिद्ध कोई भी डाइट पर है, या कोई कुकिंग पर है, किस पर है, किस विषय से संबंधित है। इस प्रकार के सेंटेंस में भी ऑन आता है। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। यह बुक है वो किस पर है अभी, इंग्लिश ग्रामर पर है, हिंदी ग्रामर पर है, संस्कृत ग्रामर पर है। दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी, यह बुक किस पर है अभी, महात्मा गांधी पर है। किस पर है अभी, महात्मा गांधी है, फूलन देवी है, जो भी हो, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो किससे संबंधित होने के अर्थ में भी क्या आता है अभी, ऑन आता है, ये भी याद रखना। अब ये कुछ फ्रेज है उनसे पहले ऑन ही आता है। जैसे मैं बोल दूं कि ये सीरियल टीवी पर आता है, टीवी पर आता है तो ऑन टीवी टेलीविजन आएगा, ऑन टेलीविजन, इन टेलीविजन नहीं आएगा, अंदर नहीं आता है, पर आता है। क्या आता है अभी, अंदर नहीं कह सकते हम, पर कहेंगे। अब कहते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम रेडियो पर सुना, और रेडियो के अंदर नहीं सुना, रेडियो पर सुना मैंने, तो ऑन रेडियो आएगा। क्या है अभी, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, ऑन टेलीफोन, ऑन मोबाइल, ऑन फोन, इनके लिए हमेशा क्या आएगा अभी, ऑन फोन। जैसे मुकेश इज मोबाइल नाउ, मुकेश है वो फोन मोबाइल पर है अभी, मतलब मोबाइल पर उसकी बातें हो रही है, तो क्या आएगा अभी, ऑन मोबाइल आएगा। क्या आएगा अभी, ऑन मोबाइल, ऑन फोन, ऑन रेडियो, ऑन टेलीविजन, इनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन आएगा, याद रखना। मीडिया के जितने भी ये तरीके हैं। अब देखो अगर कोई व्यक्ति हड़ताल पर चला जाता है, कोई समुदाय है, तो स्ट्राइक से पहले ऑन आता है। क्या है अभी, विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो स्ट्राइक पर गए हुए हैं, क्लर्क हैं वो स्ट्राइक पर गए हुए हैं। जैसे देखो अभी द क्लर्क्स आर ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर हैं। कहाँ पर है अभी, हड़ताल पर हैं। आप कहोगे कि वो कहाँ पर है अभी, छुट्टी पर है। क्या कहेंगे भैया, किसी से पूछा कि आपके टीचर कहाँ पर है, तो आप कहोगे छुट्टी पर है, तो क्या आएगा अभी, ड्यूटी पर है तो भी ऑन आएगा, छुट्टी पर है ओनली आएगा, छुट्टी हॉलीडे पर है तो भी ऑन आएगा, स्ट्राइक पर है तो भी क्या आएगा अभी, ऑन आएगा। कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर है, छुट्टी पर है, हॉलीडे पर है, ड्यूटी पर है, तो क्या आएगा अभी, ऑन आएगा। जैसे या कोई व्यक्ति डाइट पर है, क्या है अभी, वेट लॉस कर रहा है, वजन घटा रहा है, तो डाइट पर है तो भी ऑन आएगा, ऑन ए डाइट। यात्रा पर गया हुआ है, ट्रिप, छोटी यात्रा पर, तो ऑन ए ट्रिप आएगा। जर्नी, यात्रा पर, लंबी यात्रा पर गया है तो ऑन ए जर्नी आएगा, ऑन ए जर्नी आएगा। टूर पर गया हुआ है कहीं घूमने के लिए, तो ऑन ए टूर आएगा। डाइट पर है तो यात्रा पर है, छोटी जर्नी, टूर पर है तो क्या आएगा अभी, ऑन आएगा। जैसे आई एम ए ट्रिप नाउअडेज, इन दिनों में एक ट्रिप पर हूँ, मतलब एक यात्रा पर हूँ, ऑन ए ट्रिप, ऑन ए डाइट, ऑन ए जर्नी, ऑन ए टूर, इनसे पहले ऑन आता है। अब ये आपने सुना होगा द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लगी हुई है, घर में आग लगी हुई है, या कोई बिल्डिंग है या कुछ भी हो, आग लगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के अंतर्गत क्या है अभी, तो डाई एक वर्ब होती है, इसका अर्थ क्या होता है अभी, मरना। इसके बाद में कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, ऑफ का भी यूज होता है, फॉर का भी यूज होता है, फ्रॉम का भी यूज होता है, थ्रो का भी यूज होता है, विद का भी यूज होता है, बाई का भी यूज होता है। कि किस किस कंडीशन में किस किस का यूज होता है वो हम इस वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे।
देखिए भी पहला है, यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है, इलनेस बीमारी से मरता है, या ग्रीफ दुख से मरता है, थ्रस्ट प्यास से मरता है, हंगर भूख से मरता है, स्टारवेशन भूख होती है, सेम होती है, शर्म से मरता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो आप डाइड जो वर्ब होती है डाई, उसके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे विमल डाइड ऑफ फीवर, भूख से बुखार से मर गया, या मलेरिया से मर गया, कोई भी डिजीज हो, इसके लिए ये आप डाइड का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करेंगे। अगला है सुनीता डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर गई, यहां पर क्या है अभी ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, क्या है अभी ऑफ प्रीपोजिशन। यदि नेक्स्ट इसका यूज है, यदि कोई व्यक्ति घाव से मरता है, किससे मरता है अभी वाउंड, घाव से मरता है, या ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से मरता है, या ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से मरता है, या फूड पॉइजनिंग, ये आजकल के अभी न्यूज़पेपर में बहुत से केसेस के आते हैं फूड पॉइजनिंग के, इससे मरता है, तो आप वहां पर डाइड वर्ब के पश्चात फ्रॉम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अभी फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है फूड पॉइजनिंग वाला। ही डाइड ए वाउंड, वह घाव से मर गया, तो यहां पर क्या आएगा अभी फ्रॉम आएगा, नहीं कि ऑफ आएगा। अक्सर क्या है अभी हमने सीखा होगा या आप लोगों को सिखाया होगा कि डाइट के बाद में ऑफ लगा देना, ऐसा नहीं होता है, हर कंडीशन में अलग यूज होता है इसका। यहां पर क्या आएगा अभी फ्रॉम। मेनी पीपल डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग से बहुत से लोग मर गए, यहां पर क्या आएगा अभी फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। अब नेक्स्ट देखिए भी, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, अपने आप को खुद मारता है, या वायलेंस हिंसा के द्वारा मर जाता है, बहुत सी हिंसाएं फैलती हैं वायलेंस देश के अंदर, उसमें जो लोग मरते हैं उनके लिए क्या आता है अभी बाई आता है। क्या यूज होता है अभी बाई, बाई प्रीपोजिशन यूज करोगे आप। जैसे द पुअर फार्मर डाइड, गरीब किसान मर गया, बाय सुसाइड, आत्महत्या के द्वारा। किसके द्वारा भी आत्महत्या के द्वारा, या आत्महत्या कर ली उसने। द पुलिस इंस्पेक्टर डाइड, पुलिस इंस्पेक्टर मारा गया या मर गया बाई वायलेंस, हिंसा के द्वारा। यहां पर क्या है अभी बाई प्रीपोजिशन यूज होगा डाइड के बाद, ये याद रखना। अब क्या है अभी नेक्स्ट इसका यूज है, अगर कोई व्यक्ति है ना लापरवाही से मरता है, किससे मरता है अभी नेग्लिजेंट, लापरवाही से मरता है, तो आप यहां पर डाइड के बाद में थ्रो प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अभी थ्रो। जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रो नेग्लिजेंट, थ्रो नेग्लिजेंट आएगा यहां पर। नेक्स्ट यूज देखिए इसके, नेक्स्ट यूज है डाई के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। यदि कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए मरता है, देश की सेवा करता करता मरता है, या अपने विश्वास के लिए मर जाता है, तो आप डाई के बाद में फोर प्रीपोजिशन यूज करोगे। क्या यूज करोगे भी फोर। जैसे ही डाइड हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मरा, यहां पर डाइड फोर आएगा। क्या आएगा अभी डाइड फोर। ही सी डाइड फॉर हर बिलीफ, फॉर हर बिलीफ आएगा, वह अपने विश्वास के लिए मर गई। तो यहां पर कंट्री हो, यहां पर बिलीफ विश्वास हो, तो आप ऑफ थ्रो फ्रॉम बाई का यूज नहीं करते हुए आप फोर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इसका नियम है, यदि कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु है, वो बिस्तर में हो जाती है, भी सो रहा है, सोए सोए उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई युद्ध करने के लिए गया, युद्ध के अंदर हो गई बैटल में, वॉर में, तो आप वहां पर क्या करेंगे भी इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका करेंगे भी इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे हिज फादर डाइड इन बैटल, इन बैटल, इन यूज करेंगे आप। हर ग्रैंड मदर डाइड इन हर बेड, अपने बिस्तर में मर गई उसकी दादी।
अब नेक्स्ट इसका यूज है अंतिम समय तक काम करते करते मर जाना। कोई व्यक्ति ऐसा है इतना हार्डवर्क करता है कि काम करते करते ही मर गया। ये सेंटेंस बड़ा ही पॉपुलर है, कई बार आया हुआ है। हार्नेस, हार्नेस होता है अंतिम समय तक काम करते करते, कोई व्यक्ति अंतिम समय तक काम करना। जैसे राम लखन बाबू डाइड हार्नेस, क्या है भी हार्नेस आया हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा भी इन प्रीपोजिशन है, क्या आएगा भी इन हार्नेस, याद रखना। अब देखो भी नेक्स्ट लास्ट इसका यूज है किसी के साथ मरना। कोई व्यक्ति मरता तो है पर तो एक और को साथ लेके मर जाता है। कई बार आपने सुना होगा, जैसे सी डाइड, वह मर गई विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ, तो यहां पर क्या आएगा भी डाइड के बाद। नेक्स्ट यूज है ऑफ का, देखिए भी ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में होता है, से मे के अर्थ में भी होता है, का के की संबंध के रूप में भी होता है। अब देखिए भी से के रूप में कैसे होता है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे संगीत से शौक है। गेम से शौक है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ आता है। फॉन्ड के बाद में आप हमेशा क्या लगाओगे भी ऑफ प्रीपोजिशन लगाओगे। जैसे हिज वाइफ इज टायर्ड, ये ट्राइड नहीं है, टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी पत्नी है वो काम से थक गई है, काम से थक गई है, टायर्ड ऑफ आएगा। ही डेड ऑफ टीबी, वह टीबी से मर गया, से के अर्थ में आता है डेड ऑफ, डाइड ऑफ टीबी। अब देखिए अभी कोज का मतलब होता है कारण, कोज के बाद में क्या आता है अभी ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना। रीजन का मतलब भी क्या होता है अभी कारण होता है, रीजन के बाद में फॉर प्रीपोजिशन यूज करना, ये भी मोस्ट है। जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर, मर्डर का क्या कारण था या क्या कारण है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर। व्हाट इज द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर, टीचर की अनुपस्थिति का क्या कारण है या किस कारण से। यहां पर क्या है अभी फॉर आएगा रीजन के बाद में, कॉज के बाद में ऑफ आएगा, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्या है अभी कोई भी का के की संबंध कारक हो, उसमें अधिकार हो, किसी का अधिकार की भावना दिखाई गई हो, तो आप ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मिस्टर ए के माथुर इज द सन ऑफ श्री एम ठाकुर, श्री एम ठाकुर के पुत्र है वो, कौन है भी ए के माथुर। अब इसका क्या है भी सन का इससे संबंध है और इसका इस पर अधिकार भी है। जैसे दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी, यह जो प्रकाशन है वो सुधीर जी का है। अब ये क्या है अभी सुधीर जी का इस प्रकाशन पर क्या है अभी अधिकार है, राइट है। अब मे के अर्थ में भी होता है, बिमला इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, कॉन्फिडेंट के बाद में आप ऑफ लगाओ। बिमला को अपनी सफलता में विश्वास है, कॉन्फिडेंट है। ही इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह समझदारी में कमजोर है, समझदारी में कमजोर है, उसकी अपनी सफलता में विश्वास है। ऑफ में के अर्थ में ऑफ आता है, वीक ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्विंस्ड ऑफ भी आता है। नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट यूज है ऑफ का, देखिए भी के बारे में या के विषय में कोई भाव अभिव्यक्त करना हो तो भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज हर्ड, उसने सुना या सुन चुका, दैट एक्सीडेंट के बारे में हर्ड ऑफ आएगा, क्या आएगा अभी हर्ड ऑफ, उसने एक्सीडेंट के बारे में सुना। समवन हैज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड के बाद में भी क्या आता है अभी ऑफ प्रीपोजिशन आता है। इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द रॉबरी, किसी ने लूट पाट के बारे में या लूट के बारे में पुलिस को सूचना दी। इन्फॉर्म्ड ऑफ आएगा के बारे में, के विषय में। जैसे डू यू नो ऑफ मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। डू यू नाउ ऑफ मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। के बारे में के लिए ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना आप।
या कोई ओरिजिन हो। ओरिजिन क्या होता है अभी? उत्पत्ति हो, कोई चीज की, कोई चीज किसी से बनी हो, जैसे ईंटों से मकान बना हो, लकड़ी से टेबल बनी है या स्टूल बना है। सोर्स हो, कोई स्रोत हो किसी से, क्या हो भी? स्रोत हो, तो आप ऑफ प्रीपोजिशन यूज करें। जैसे देखिए, पंडित नेहरू केम ऑफ, क्या है अभी? केम ऑफ रिच फैमिली। पंडित नेहरू है वो रिच फैमिली से आए, तो यहां पर केम ऑफ आएगा। ये रिच फैमिली का क्या है अभी? स्रोत है, सोर्स है। क्या है अभी? स्रोत है, सोर्स, ओरिजिन, उत्पत्ति हुई है इनकी। क्या है अभी? ओरिजिन। क्या बोलोगे भी? उत्पत्ति हुई है। जैसे गरीब परिवार से आया है वो, धनाढ्य परिवार से आया है। जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, अब यहां पर फ्रॉम नहीं आ सकता, आप ये नहीं कह सकते दिस हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, ये ईंटों से बना हुआ है ना। फ्रॉम का होता है अलग होना कोई चीज का, यहां पर मेड ऑफ आएगा। क्या आएगा भी? मेड ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि ये ईंटों का स्रोत है। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल है वो लकड़ी से बनी है। अब इस टेबल का स्रोत, सोर्स क्या है अभी? लकड़ी है। और इस हाउस का सोर्स क्या है अभी? ब्रिक्स है। यहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज मत करना। कोई चीज किसी से बनी हो या किसी से आई हो तो आप ओ प्रीपोजिशन लगाना। अब कुछ ये फ्रेज हैं, कुछ वर्ड हैं जो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन ही रहते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। जैसे फुल ऑफ, भरा हुआ कोई चीज। श्योर ऑफ, आश्वस्त। श्योर ऑफ, फुल ऑफ, क्यूर्ड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ, गेट रिड ऑफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बड़ा है। गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा प्राप्त करना किसी से। थिंक ऑफ, किसी के बारे में सोचना, थिंक ऑफ। असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। प्राउड ऑफ, घमंड होना। प्राउड के बाद में ऑफ आता है, परंतु प्राइड के बाद में इन आता है। क्या आता है अभी? ये याद रखना। प्राउड के बाद में हमेशा आप ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना, परंतु प्राइड के बाद में इन प्रीपोजिशन यूज करना, ये फिक्स में आता है। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। अक्यूज्ड ऑफ, क्राइम ऑफ, वर्द ऑफ, परंतु वर्दी फोर आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्द हो तो ऑफ आता है, वर्दी हो तो क्या आएगा अभी? फोर आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लेना। अवेयर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, कोई चीज की कमी होना, धन की कमी होना, शॉर्ट ऑफ मनी। ये वर्थ ऑफ और वर्दी फॉर, प्राउड ऑफ, प्राइड इन, ये थोड़े याद रखना। ये आपको का प्रीपोजिशन का यूज हो गया।